हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर एस फोगाट हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद से रिटायर्ड एक प्रोफेसर हूँ। 16 साल पहले रिटायर हो गया। मेरे पे एक स्टूडेंट आती है जो हिस्ट्री की पीजीटी में उसने एग्ज़ाम दिया और वो अच्छी है, पहले यूजीसी नेट पास कर रखा है। और वो सवाल अपने क्वेश्चन पेपर लेके आए कि सर मैथ के सवाल नहीं आए, इनको आप एक बार देखना। दोस्तों, हरियाणा बोर्ड के लिए मैं पहले भी एस्टेट के बारे में दो अ, वीडियो डाल चुका हूँ। एक वीडियो यदि बोर्ड के लोग देखें, उसके कमेंट पढ़ें, तो पता लगेगा कि लोगों को डिप्रेस करने का ठेका सिर्फ हरियाणा एजुकेशन बोर्ड ने ले रखा है, भिवानी ने। भगवान भला करे। काशी है वो हमारी, छोटी काशी कहलाती है। और मैंने उस टाइम के अ, जो कमिश्नर थे उनको लिखा था, महावीर प्रसाद जी एसीएस थे, कि इस प्रकार की ये जो टेस्टिंग है ये बहुत गलत है। लेकिन ढाक के वही तीन बात, कौन किसकी सुनता है। मरने वाले मरते रहो, पैसे इकट्ठे करो और बड़ा ताम झाम करो, और फिर बाद में अपने आप बढ़ाई लो कि हमने बहुत अच्छी तरह में। पवन कुमार कह रहा बहुत बढ़िया, उसने कहा अरे क्या क्या बात। वो सारी कहानियाँ अखबारों में आती हैं। वो बाहर का दिखावा है दोस्तों, अंदर क्या है, बच्चों के साथ क्या बीत रही है, ये कोई नहीं समझता। ये 10 सवाल मेरे पास लेके आई, मैं गारंटी से कहता हूँ 10 सवाल जो। अब पहली बात है कि ढाई ढाई घंटे का पेपर है, 150 सवाल है। 150 सवाल, उसमें रीजनिंग भी है और मैथ भी है। मुझे बाद में रीजनिंग का, साइकोलॉजी, हिस्ट्री के सवाल जो मेरे को दे रखे हैं, मुझे नहीं मालूम कैसे करेंगे, कितना टाइम लगेगा। लेकिन मुझे पता है ये 10 सवाल जो दे रखे हैं, ये 10 सवाल आपका आध घंटा खाएंगे, आपको 2 घंटे बाकी के लिए करने होंगे, मुझे नहीं क्या पता। और एक सवाल, 2 सवाल है, मैं अभी दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ बोर्ड को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं इस माध्यम से बोर्ड को चैलेंज कर रहा हूँ। चैलेंज करने से पहले, वो एटम बम, हाइड्रोजन बम डालने से पहले एक बात बता दूँ। पहली बात यह है कि सिलेबस मेंटेन होना, सिलेबस पता होना चाहिए। नंबर एक अच्छे क्वेश्चन पेपर की क्या खासियत होनी चाहिए। पवन कुमार हमारे नए अध्यक्ष बात को जानेंगे। एक अच्छा क्वेश्चन पेपर ये है, नंबर एक, उसके सारे टॉपिक कवर होने चाहिए। ये नहीं कि आपने इस पेपर के अंदर आपने 10 सवालों में से 4 सवाल एक मेंसुरेशन के डाल दिए, स्फीयर सिलेंडर। 4 सवाल सिर्फ मेंसुरेशन, आपने एवरेज, फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, जो टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, वो छोड़ दिए। आपने टाइम एंड डिस्टेंस छोड़ दिया, एवरेज छोड़ दिया, फ्रैक्शन छोड़ दिया, नंबर सिस्टम छोड़ दिया, एचसीएफ एलसीएम का जिक्र ही नहीं किया सारे पेपर में। ले सिलेंडर, ले सफियर, ले तेरी ऐसी थे, ले रोम्बस, ऐसे ही 4 सवाल पेपर 2 एसएसटी वाले में डाल दिए। मैथ का लॉप साइडेड, मतलब आप वहाँ तक नहीं पहुँचे मेंसुरेशन तक, तो गायब आपके 4 सवाल। और वो सवाल, क्या बात है, सवाल लिखने वाले का कमाल है। और भैया मज़े ना, मैं आपको एक एटम दिखाता हूँ। पहला सवाल, मैं पवन कुमार को मैं एक चैलेंज देता हूँ। आप अपने नेबरिंग स्कूल, प्राइवेट एंड स्कूल से आप टीचर को बुलाइए, मैथ टीचर को बुलाइए, और ये सवाल नंबर 71 में उनको देना। सवाल नंबर 71 उनसे पूछना। 71 क्वेश्चन जो कहता है, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, 71 क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा है कि ए स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल are inscribed in a circle. If A and B are denote the length of the side or respectively of them, then which of the following is true? My friend, I am topper of my MSc in 1972. I taught degree classes, I taught SSC students, I taught estate students, I taught many students. But I tell you, the question I took 10 minutes to ponder over, and I used the trigonometry of 11th class to solve this question. I will ask my Pawan Kumar and any teacher of 10th class can do this question. I will be happy.
kindly send. My name is Professor Fogart. My phone number I'll tell you, and kindly tell me how they can do this question in 5, in 10 minutes, and they will able to do or not. I am sure they will not able to do unless they use the sign formula of the 20, or he knows a basic thing. He cannot do. This is a one atom bomb. Number 2 is the now look friend, who are appearing in your exam? MA Hindi, MA History, MA this, MA Sanskrit. You are expecting the MA History student who has left mathematics for last 10 years, 5 years, and they are not knowing ABC about tangent theta, cotangent theta, and you are giving question on complementary angles. Either give the syllabus, detailed syllabus, what you are going to ask. ये किसने कहा सवाल कोई पूछ के बैठ गए? आपने क्या सोच रखा है कि सारा रामानुजन है, सारे उनको अपने घर में देखना? क्या वो नहीं कर? बताओ ना, वो हिस्ट्री पढ़े, साइकोलॉजी पढ़े, या मैथ का 10वीं का पेपर सारा रिवाइज करे. व्हाट डू यू मीन? ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों. मुझे बोर्ड का एस्टेट का रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं कब आएगा. लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 74. एंड दोस्तों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन नंबर 74. मैं 74 सबको पढ़ने के लिए कहूँगा, जिन्हें पेपर बनाया उसको पढ़ने के लिए कहूँगा. धातु के बेलनाकार पाइप का आयतन 748 क्यूबिक सेंटीमीटर. द वॉल्यूम ऑफ ए मेटालिक सिलेंडर पाइप इज दिस. पाइप का सिलेंडर का, पाइप का, इसने पाइप का दे रखा है. इट इज ए पाइप. उसने कहा कि ये पाइप है और ये सिलेंडर, ये पाइप है. इस पाइप का द वॉल्यूम ऑफ द मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप, मतलब इसका जो इसके अंदर जो आ सकता है वो वॉल्यूम है. पढ़ते हैं तो ऐसा, लेकिन पढ़ाई मेरी खराब, ये मतलब नहीं है इसका. इसका मतलब है जो पाइप का जो मेटल है, जिस मेटल से ये बनी हुई है, वो मेटल का मतलब मेटल का उसका है, अंदर का नहीं. ये मेटेलिक पाइप कहता है वॉल्यूम ऑफ ए मेटेलिक सिलेंड्रिकल पाइप. उसने ये नहीं कहा, अनपढ़ महाजन है, ये एग्जामिनर है, अनपढ़ है, उसने ये नहीं लिखा कि सिलेंडर जो है, जो उसके मेटल का वॉल्यूम जिस मेटल से बनी हुई है, इसने लिखा है धातु की बेलनाकार पाइप का आयतन 748 है. इसका मतलब जो आपका सिलेंड्रिकल पाइप है उसके अंदर कितना आ सकता है, ये कहता है सवाल. लेकिन ये गलत है. सवाल 1 सेंटीमीटर आंसर तब आएगा जब ये लिखा हो कि ये जो वॉल्यूम है वो मेटल का है, जिस मेटल से बना हुआ है. माय फ्रेंड, व्हाट ए जोक टू माय स्टूडेंट्स. हे भगवान, हे बोर्ड के महोदय, मेरा पहला एक वीडियो रखा हुआ है, उसका हेडिंग है एस्टेट फेल करने वाला एग्जाम, कितने को फेल करें. मैं बोर्ड से चाहूँगा कि अलग अलग जो आपके हैं उनके सवाल, कितने लोगों ने ये सवाल करा. ये सवाल किसी भी एक अच्छे क्वेश्चन पेपर का ये है कि कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए. जैसे कि लेके 74 है, क्या कहना चाहता है? ये मेटल का बना हुआ इसका वॉल्यूम है, क्वांटिटी का, मटेरियल का है, कि ये अंदर का है. सवाल में लगता है कि ये वॉल्यूम होल्ड करने वाला है. इट्स लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी इन दिस. मैं बोर्ड से कहूँगा इस सवाल, इसको एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए. और बोलो नंबर दूसरा, आप क्या टेस्ट करना चाहते हो? क्या टेस्ट? आपने हिस्ट्री के बच्चों को पीजीटी करना है तो हिस्ट्री करो ना. आप 90 सवालों को क्यों मारते हो? 60 सवाल क्यों पूछते हो? आप उसके 50 पूछो जर्नल के, और सब्जेक्ट के 150 पूछो, 200 में से करो. आपने हिस्ट्री का प्रोफेसर चाहिए कि सारी चीज़ें पढ़ानी है भैया, उसको मैथ ही पढ़ाना, इंग्लिश पढ़ानी, हिंदी पढ़ानी है, क्या क्या. आप एक सजेशन है, हाथ जोड़ के सजेशन है, लोगों को फेल मत करो, लोगों को डिप्रेशन मत फैलाओ. पहले ही महंगाई ने मार रखे हैं, पहले महंगाई ने हॉस्पिटल और शिक्षा ने मार रखे हैं. आप भाई मेरे, आपने पेपर लेना है तो ढंग से लो. आप एलिमेंट्री पूछो, जो चीज़ें एलिमेंट्री पूछने के एलिमेंट्री पूछो, ताकि वो उस एलिमेंट्री इंग्लिश पूछो, एलिमेंट्री हिंदी पूछो. ये नहीं कितने इसके समास कितने हैं, इसकी मात्राएं कितनी हैं, ये कितनी है, जो कि हमें हिंदी को भी नहीं आता वो पूछ रहा. प्लीज़ गो फॉर गॉड से डोंट प्ले with the life of the young children.
मेरा मतलब ये है कि दोनों पेपरों में पेपर 2 और 3 मैंने देखे हैं, वो लड़की 2 लेके आई SST की, और दोनों में मैथ के जो 10 सवाल है उनको बिल्कुल 4 सवाल 5 मेंसुरेशन के दे रखे हैं। वो आदमी जो बनाने वाला था शायद उसके पास मेंसुरेशन की किताब थी, वो ठोक दिए, उसको पता नहीं लिखना आया नहीं। पेपर सेटर अनपढ़ था। आई रिपीट, द पेपर सेटर ऑफ मैथ क्वेश्चन वॉज completely illiterate, or he was not a teacher of maths. It is given to a clerk, something like that. I doubt about a teacher to set such a bad paper. I hope मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। सवाल नंबर 74, सवाल नंबर 71, 2 सवाल 71 तो आप एक टेस्ट करें, 100 टीचर को रख के ये सवाल भेजें, 100 में से यदि कोई 20 कर दें तो मैं आके कान पकड़ूंगा बहाने में, ठीक है, 20। और 74 सवाल का यदि कोई व्याख्या कर दे कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाइप और मेटेलिक पाइप, मेटल की पाइप है उसका वॉल्यूम 728 है, इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ द पाइप। अनपढ़ आदमी भी लिखा है, इसने लिखा है कि धातु की बेलनाकार पाइप का आयतन, पाइप का आयतन, बेलनाकार धातु की बनी हुई है, बेलनाकार है, उसका वॉल्यूम, हे भगवान, आप उसका एम्बिग्युइटी। होप मेरे दोस्त हरियाणा बोर्ड और CET जो भी एग्ज़ाम लेने वाले हरियाणा के बच्चों का, आप ये अच्छा एक सोचो, स्टेट वालों, हरियाणा बोर्ड वालों, ये आपके पास होने से वहाँ कोई नहीं आता। मैंने कहा था कि पहले मेरे वीडियो में, या तो आप रिजल्ट निकालो सही पेपर से, या 12% 15%, जैसे कि हमारा UGC नेट करता है 12% वोट निकालूंगा परसेंटाइल अकॉर्डिंग टू, या तो 12% निकालो। अरे भाई 12 से कम होगा तो हम 12 निकालेंगे, आइदर तो 2। आपका 1.5% आता है, 2% आता है, क्यों नाश करते हो बच्चों के? क्यों? आपने पैसे कमाने, हमारे से डोनेशन ले लो यार, आपने पैसे कमाने, सरकार ने पेंशन आपको पे देनी है, आपके पैसों से ले लो, क्यों पाखंड कर रहे हो? क्यों पाखंड कर रहे हो? आराम से पेपर लेना सीख लो। यदि बोर्ड वाले तुम्हें पेपर लेना नहीं आएगा तो आप कैसे 9वीं 8वीं 10वीं 12वीं के कैसे एग्जाम्पल सेट करोगे? मैं हरियाणा बोर्ड का पेपर सेटर रहा हूँ 20 साल 30 साल पहले। मैं आप बोर्ड का मेंबर के साथ बहुत घनिष्ठता भी थी अच्छी, लेकिन ऐसा जुल्म नहीं देखा। पहले तो आप पेपर 3 का प्रारूप चेंज करो, चेंज द प्रारूप। आप सिर्फ सब्जेक्ट मैटर और थोड़ी सी साइकोलॉजी, 50+ में 150 ले लो, जैसे कि हमारा UGC में है 100 जर्नल है, 200 सब्जेक्ट वाला है, और दोनों मिला के पास होना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये करो ना, 60 का तो सब्जेक्ट मैटर है और 90 और बेकार चीज़ें जो जिसका मतलब नहीं है। हरियाणा GK ये वाला, जब हमारा CTET स्टार्ट हुआ था, CBSE का CTET स्टार्ट हुआ, तो उसमें ये पंगा नहीं था। 2014 में धन्यवाद हमारे देश में BJP आई और उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट करा। हमारे हरियाणा सरकार के बोर्ड वाले ने भी सोचा तू भी कुछ कर भाई, नहीं तो पहले 30 इंग्लिश क्या करती, 30 हिंदी क्या करती। उन्होंने कहा ना भाई 30 तो रहने दो, साइड 15 नंबर की हिंदी, 15 नंबर देना जी, ठोक दिया एक, और उस 30 नंबरों में ठोक दिया हरियाणा GK, ये रीजनिंग और यो मैथ। क्या का मैथ? अरे SSC से ऊपर, SSC से ऊपर। अरे इतना मैथ आता तो मैं MA हिस्ट्री करने जाता, क्या मैं हिंदी करना? मैं तो अब तक तो SSC पास करके सेक्शन ऑफिसर, क्या अंडर सेक्रेटरी लगा पाता। दोस्तों धन्यवाद, मेरी बात हो सकता है हरियाणा सरकार और बोर्ड के लोगों को पहुँचे, आप ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं, बताएं। मैं प्रोफेसर SP फोगाट 1972 से पढ़ा रहा हूँ, कॉलेज से वो तो सैनिक स्कूल पुंजपुरा पढ़ाया और बाद में नेहरू कॉलेज और जींद कॉलेज का अध्यापक रहा हूँ। मेरा और बाकी बाद में एक कोचिंग सेंटर चला के लड़कियों को STET CTET करवाया करता, जो अब तो नहीं करवाता, कोविड के कारण बंद है। लेकिन जब मैं पेपर देखता हूँ और बच्चों की मायूसियत देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। भगवान करे इन लोगों को थोड़ा सा एक सोचने की शक्ति दे। ये नहीं आपको नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है, कहा ना नकल में अकल की ज़रूरत है। अरे नकल तो करो लेकिन अच्छी तरह से। धन्यवाद। जय भारत, जय किसान, जय जवान।